एक कंपनी स्टॉक मार्केट में कई तरह के कॉर्पोरेट एक्शंस ले सकती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में समझा था, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट एंड डिविडेंड्स भी कंपनी द्वारा लिए गए मेजर कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। आज हम बात करेंगे एक और कॉर्पोरेट एक्शन की, शेयर बायबैक। इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर बायबैक क्या होता है, क्यों कंपनी शेयर बायबैक अनाउंस करती हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आइए जानते हैं शेयर बायबैक क्या होता है। दोस्तों, शेयर बायबैक वो कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें कंपनीज अपने वो शेयर्स को जो पहले इशू हो चुके हैं अपने शेयर होल्डर्स से वापस खरीदती है। कंपनी शेयर बायबैक दो तरीकों से करती है। पहला है टेंडर ऑफर बायबैक और दूसरा है ओपन मार्केट बायबैक। टेंडर ऑफर बायबैक में कंपनी एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और वो इन्वेस्टर्स जिनके पास रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के शेयर्स होते हैं वही बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए अगर इन्वेस्टर को किसी कंपनी के बायबैक में हिस्सा लेना है तो रिकॉर्ड डेट के कम से कम 2 से 3 बिजनेस डेज पहले शेयर खरीद लेने चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे केस में कंपनी करंट शेयर प्राइस से ज्यादा पैसे देकर शेयर होल्डर से शेयर वापस खरीदते हैं ताकि बायबैक में शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाएं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। टीसीएस ने टेंडर ऑफर के थ्रू बायबैक अनाउंस किया था। टोटल बायबैक का अमाउंट था 18,000 करोड़। बायबैक प्राइस 4,500 था और लास्ट क्लोज की मार्केट प्राइस थी 3,708। तो जो शेयर 3,708 के थे वो कंपनी 4,500 में लेने के लिए तैयार थी, यानी कि कंपनी ने लास्ट क्लोज प्राइस पर 21% का प्रीमियम दिया। नाउ बायबैक करने का सेकंड तरीका है ओपन मार्केट बायबैक। ओपन मार्केट बायबैक में कंपनी सेकेंडरी मार्केट में एक आम इन्वेस्टर की तरह अपनी कंपनी के शेयर्स डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज से बायबैक करती है। इस प्रोसेस में यूजुअली बायबैक पीरियड 6 मंथ्स का होता है और इस पीरियड में कंपनी को शेयर्स बायबैक कर लेने होते हैं। इस प्रोसेस के लिए कंपनी एक मैक्सिमम बायबैक प्राइस डिसाइड करती है और जब इस प्राइस से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो कंपनी बायबैक रोक देती है। अब जानते हैं आखिर क्यों कंपनीज अपने ही शेयर को बायबैक करती है। बायबैक करने का पहला रीजन ये हो सकता है कि कंपनी के पास एक्सेस कैश हो लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोई नए प्रोजेक्ट्स ना हो। ऐसे में कंपनीज अपने ही शेयर्स को खरीद के कंपनी के कैश रिजर्व को कम करती हैं और कैश को स्टॉक में बदल लेती हैं। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंपनी की नज़र में उसको अपने शेयर्स अंडर वैल्यूड लग रहे हों, इसलिए बायबैक के जरिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की ओनरशिप की वैल्यू बढ़ाती है। फाइनली समझते हैं कि बायबैक का इम्पैक्ट क्या होता है। एज अ शेयर होल्डर अगर हम बायबैक में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम करंट शेयर प्राइस से ज्यादा प्राइस पर अपने शेयर्स कंपनी को बेच सकते हैं, जैसा कि हमने टीसीएस के एग्जाम्पल में देखा था। और अगर हम बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि बायबैक के बाद कंपनी के टोटल शेयर्स की संख्या कम हो जाती है। अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बायबैक से टोटल अर्निंग पर शेयर एंड कंपनी का पीई रेशो इंप्रूव होता है। इसके साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंप्रूव हो जाते हैं एंड ओनर्स एंड प्रमोटर्स का कंपनी में होल्ड बढ़ जाता है। बायबैक वही कंपनीज कर पाती हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है एंड जिनके पास कैश की कमी नहीं होती। इसलिए बायबैक करने से कंपनी की इमेज मार्केट में पॉजिटिव जाती है और बायबैक के बाद शेयर के प्राइस बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप बायबैक के कंसेप्ट को मेरे वीडियो के थ्रू समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।